आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में एनडीपीएस एक्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि 12 दिसंबर 2023 को डिलीवर हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि आरोपी को जो सज़ा सुनाई गई थी उससे उसको बरी कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये मामला क्या था और किस आधार पर बरी किया गया, ग्राउंड क्या था बरी करने का, और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट का आधार बना करके उसको बरी किया गया, आप ये समझिएगा इस वीडियो में। तो साथियों, ये जो केस है ये है अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से। इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि इस केस में जो आरोपी था, आरोपी स्कूटर से जा रहा था, उसने पुलिस वालों को देखा। पुलिस वाले एक नाका पे खड़े हुए थे। जब उसने पुलिस वालों को देखा तो उसने दौड़ लगा दिया। पुलिस वालों ने उसको पकड़ा। मौके पे स्कूटर से एक गनी बैग मिला जिसमें कि डोडा चूरा था। पुलिस ने मौके पे जब्त किया, वहाँ पे सैंपल लिए। सैंपल लेने के बाद उसको पैक किया। वहाँ पे सीएस नाम की एक सील लगाया आईओ ने, और ये जो सारा मटेरियल था वो भेज दिया डीएसपी के पास। डीएसपी ने सारी चीज़ें चेक की, उसके बाद उसमें एक अपनी जेएस नाम की सील लगाई और उसको भेज दिया मालखाना। उसके बाद जो सैंपल था उसको भेजा गया जांच के लिए। वहाँ से केमिकल रिपोर्ट आई। मामले में चार्जशीट फाइल की गई और गवाहों के बयान हुए। इसके बाद आरोपी को सज़ा सुना दी गई। आरोपी ने अपील किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने आरोपी की जो अपील थी उसको स्वीकार कर लिया, आरोपी को बरी कर दिया। बरी करने की वजह क्या थी आप वो समझिएगा। पहला पॉइंट था साथियों कि इस मामले में जो आईओ था, आईओ ने जब इस मामले को जब्त किया उसके बाद उसने डीएसपी को दिया, डीएसपी ने मालखाना भेज दिया। इन लोगों ने ये जो भी कॉन्ट्राबैंड था उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, जबकि उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट उसको सर्टिफाइड करता है। ये प्रोसीजर लोगों ने फॉलो नहीं किया। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहनलाल के नाम से कहता है, वेयर it was held that the process of drawing of sample has to be in presence and under the supervision of the magistrate and entire exercise has to be certified by him to be correct। ये प्रोसीजर इसमें फॉलो नहीं की गई थी, तो ये पहला ग्राउंड हुआ आरोपी को बरी करने का। दूसरा ग्राउंड था साथियों कि इस मामले में जो घटना थी वो थी 27 मई की, और जो सैंपल के लिए जो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए जो सैंपल भेजे गए वो भेजे गए 10/6, मतलब लगभग 13-14 दिन का डिले था। ये भी एक ग्राउंड था। इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि आखिर क्या वजह थी कि इतना दिन का डिले है, इतने दिन बाद सैंपल क्यों भेजा गया। तीसरा पॉइंट था साथियों, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप ये समझिएगा कि जब भी किसी मामले में कोई सैंपल भेजा जाता है जांच के लिए तो उसमें सील लगाई जाती है और उस सील को भी साथ में भेजा जाता है चेक करने के लिए। तो इस मामले में जो सील लगाई गई थी, हमने आपको बताया कि सीएस नाम से लगाया था आईओ ने, जीएस नाम से लगाया था डीएसपी ने, तो ये दोनों सील पुलिस वालों के पास ही थी। इसको भेजा ही नहीं गया था जाँच के लिए। तो ये भी एक ग्राउंड हुआ, और ये 3 ग्राउंड के आधार पर हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो मामला है सस्पिशियस है, बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू एक्यूज्ड, ऐसा कहते हुए मामले में आरोपी को बरी कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार की कुछ कमियां आप भी अपने मामले में ढूंढ पाते हैं और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जजमेंट के साथ में, तो हो सकता है कि आपको सेशन कोर्ट ने भले ही सज़ा सुना दिया हो, आपको हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल सकता है और आप इस तरह के मामले में बरी हो सकते हैं। धन्यवाद।